हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। माय डियर पेरेंट्स, ये जो एक क्वेश्चन है ना, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, आप लोग जनरली इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हमको एक्चुअल में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्मार्ट वे अप्लाई करना होता है। ठीक है, जिससे ऑटोमेटिकली आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी। वो एक कुछ सीक्वेंस में हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होता है, जिससे आपको फर्क नजर जरूर आएगा। ठीक है, तो इस चीज को जरूर अप्लाई करके मैं जिस सीरीज में आपको जो चीजें बता रही हूँ ना, इसको अपने आने वाले मॉक टेस्ट जो भी आप देंगे उसमें जरूर अप्लाई करके देखिए। एंड आई टेल यू डेफिनेटली कि आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम वगैरह मैंने आपको समझाया है, इसको जरूर फॉलो करने की कोशिश करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। काइंडली स्टे ट्यून्ड। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली बिगिनिंग विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्टली जो सारे स्पीडी मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मतलब ये चारों तो नहीं आएंगे, इसमें से 3 ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आपको 7 to 8 मिनट्स में करना है। ठीक है, जो भी 15 क्वेश्चंस आएंगे ना, उसको आपको 7 to 8 मिनट्स में करना है सबसे पहले। उसके बाद जब आप देख लेंगे ना कि मैंने 13 to 14 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको ग्रीन नजर आएगा, तो यू विल सी दैट यू हैव अटेम्प्टेड मेनी क्वेश्चंस एंड अभी टाइम भी बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं ये चीज़ें उन एस्पायरेंट्स को समझा रही हूँ जो अभी फिलहाल नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ऐसा करके अगर उनके परफॉर्मेंस कुछ एनहेंसमेंट उन्हें नजर आती है तो आप ये फॉलो करिए। और कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जो अपने तरीके से ही कर रहे हैं, उन्हें ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन है, तो फिर आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, जहां पर आप अपने नेक्स्ट 8 मिनट्स देंगे। ठीक है, DI 3 DI जनरली आएगी, प्री लेवल की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे आप अपने नेक्स्ट 8 मिनट्स देंगे, चाहे आपसे तीनों बने या 2 बने, लेकिन आपको नेक्स्ट 8 मिनट्स उसको देना है। और उसके बाद हमेशा DI के चक्कर में हमारा अरिथमेटिक छूट जाता है, तो जिस DI में आपको लगता है कि अभी टाइम नहीं बचा है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे या आप कॉन्फिडेंट नहीं है उतने, आपको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। अरिथमेटिक के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली बना लेंगे, विद इन 30 सेकेंड्स आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम यहीं पर आकर रुक जाते हैं। और हमारा, आप खुद बताइएगा, हमारे साथ यही होता है कि हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, पर हमको यहाँ से हट के तुरंत मूव करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लास्ट 4 to 5 मिनट्स में सॉल्व करना है। और इस समय पर किसी भी DI को हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस लास्ट 3 मिनट्स में हमने एक DI स्टार्ट की, वो हमसे पूरी की पूरी बन गई, लास्ट में हमें बस आंसर को चूज करना था, लेकिन वो चूज करने का भी टाइम हमारे पास नहीं था। वेस्ट तो हुआ ही हमारा 3 to 4 मिनट्स, लेकिन हम आंसर भी वहां पर टिक करके नहीं आ पाए। इसलिए ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बिफोर मूविंग टू रीजनिंग, लेट मी टेल यू कि अगर आप में से कोई बिगिनर्स हैं और मॉक्स परचेज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक का मॉक आप इस समय पर परचेज कर सकते हैं। इस समय पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस समय पर 12 मंथ्स के साथ साथ एक्स्ट्रा 6 मंथ्स का आपको एडिशनल पास मिल जाएगा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 300 समथिंग। ठीक है, 300 अप्रॉक्स में आपको पूरे 18 मंथ्स का पास मिल जाता है, जहां पे आपके पास अनलिमिटेड सारे के सारे एग्जाम्स के प्री मेंस सबका आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके पास, जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कर लीजिए। रीजनिंग में मूव करते हैं, तो कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, डिस्टेंस डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ब्लड रिलेशन इसमें भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें से जो भी आपके 14 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, यही पैटर्न होता है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ। 14 to 15 ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपको 7 to 8 मिनट्स में सॉल्व कर लेना है। इतने को आपको हैबिट, जो हम टू डू लिस्ट में बात करते हैं कि मैं आपको टाइम फ्रेम देती हूँ कि इसको आपको इतने मिनट्स में सॉल्व करना है, ये इसीलिए देती हूँ ताकि आप इसको मॉक में परफॉर्म कर सकें। तो 7 to 8 मिनट्स में आपको ये जो भी क्वेश्चन आएंगे 14 to 15 क्वेश्चंस, इनको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपको पजल्स पे मूव करना है। 3 पजल्स आती हैं जनरली, ये ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग वगैरह को मैंने यहीं पर इंक्लूड कर दिया है क्योंकि वो इजी होती हैं। ठीक है, जनरली 3 पजल्स आती हैं, ये अब एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट मैं जनरल टर्म्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर 3 पजल्स आती हैं, उसको आपको कोशिश करना है 8 से 9 मिनट में। मैंने आपको हर पजल के लिए 3 मिनट दिया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो आपके 3 to 4 मिनट्स बच जाते हैं ना, उसमें आपको वो 4 to 5 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला, कुछ नंबर्स बेस्ड आते हैं, लेटर्स बेस्ड, इस टाइप के जो भी आते हैं ना,
उन सबको आपको ये लास्ट 3 to 4 मिनट्स में सॉल्व कर लेना है। एक बार इस तरीके से करके देखिएगा और मुझे डिफरेंस बताइएगा जो भी मैं बता रही हूँ आपको। इंग्लिश में आते हैं तो हर क्वेश्चन जो कि पैरा जंबल्स और आरसी को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सबसे पहले सॉल्व करिए 10 मिनट्स। मेरे 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाते हैं सारे। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होंगे जो इस चीज़ को खुद रिलेट कर सकते हैं कि बाकी सारे क्वेश्चंस जो है आपके 8 to 10 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पर 10 to 12 मिनट्स लिखा हुआ है। अब जो बाकी टाइम बच गया आराम से हमको आरसी और पैरा जंबल्स सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं, मैंने लाइव मॉक भी सॉल्व किया हुआ है इंग्लिश का, उसको आप रेफर कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से करना होता है। इंग्लिश में याद रखिएगा गेस वर्क किसी भी तरीके से करना छोड़ दीजिए। आपको जो सही लग रहा है एग्जैक्टली आपको जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं वही आप करिए, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। फ्रेजेस वगैरह के कारण कभी कभी 5 क्वेश्चंस पूरे हमारे मिस हो जाते हैं। अगर फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह आ गया तो हमारे मार्क्स से बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए फ्रेजेस को हर दिन अपने शेड्यूल में लेकर के आइए और 5 न्यू फ्रेजेस हमको हर दिन पढ़ना है और साथ ही साथ द हिंदू एडिटोरियल के साथ हमको वोकैबुलरी भी डेली बिल्ड करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में प्री लेवल में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारे जो मार्क्स है ना वो मैक्सिमाइज हो सके। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प जरूर मिली होगी और इसे आप जरूर फॉलो करिएगा अपने आने वाले मॉक टेस्ट में एंड मुझे बताइएगा कि आपको क्या चेंज फील हुआ, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर आरआरबी टू डू लिस्ट सीरीज। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसे फॉलो करेंगे। सो दैट वाज ऑल। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ।